कॉन्ग्रुएंस में। सोल्व थ्री ही लिखते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। याद है कुछ? इस तरह के क्वेश्चन को, चूंकि इसको ग्रुप 3 में जब हम लोग बात करने लगेंगे तो एक ग्रुप का एग्जाम्पल लिखेंगे, 10 मेंबर है, तो आप समझिए कि 9 कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन बनेगा, सबको सोल्व करना होगा। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक जहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा वहां मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि हमको उस मेथड को सोल्व कर जिक्र करके ले आना है। और एक जगह पेपर 1 में ऐसा होगा कि हमको प्रॉपर्टी निकालना है, तब उसको हीट एंड ट्रायल से सोल्व कर देंगे। दोनों मेथड आपके दिमाग में चलना चाहिए, जिससे कि जहां जो जरूरत हो वह बात मेरे दिमाग में आ जाए और जितना जल्दी हो सके। चलिए परवीन जी बताइए क्या होगा एक्स का वैल्यू हीट एंड ट्रायल से। सॉल्यूशन में ये टेक्निक जो मेथड फर्स्ट में बता रहे हैं, जहां हमको प्रॉपर्टी निकालना होगा वहां जल्दी से हमको काम आ जाए। एक्स में क्या चीज से मल्टीप्लाई करे, यानी 7 में एक्स का क्या ऐसा वैल्यू हो जाए उस नंबर में 3 से भाग लगाने के बाद रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 1 आ जाना चाहिए था। क्या आना चाहिए? अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यदि आप एक्स का वैल्यू 10 पर हो जा रहा है। कितना? 10 तो उस 10 तक क्यों गए? 4 पर भी हो जाएगा सर, 7×28। 4 पे, तो 4 पे क्यों गए? आप जीसीडी पढ़े हैं ना? जी सर। जीसीडी पढ़े? यस सर। हाँ, तो जीसीडी आपने कहा 4 पे हो जा रहा है, और कोई लोग कहा कि जीसीडी 4 और 3 का कितना 1 पर भी हो जाएगा सर। 1। और यही कहीं आपको कहता जीसीडी 10 और 3 का कितना 1 1 होता। आप इस नंबर को सर्च करेंगे तो बहुत सारे नंबर मिलेगा, तो उधर क्यों झांक रहे हैं? जब ए मॉड्यूल 3 कहे, इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी इंटीजर में 3 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या सब आता? क्या रिमाइंडर आता? 0 1 और 3। 0 1 सर 2, 0 1 और 2। और यहां जो मॉडुलस का कॉन्ग्रुएंस का डिफिनीशन लिखे होंगे, यहां लिखे होंगे ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलू एन, और एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1। और कहां तक? 3 पे रिमाइंडर कितना 0 है ना? तो एक्चुअली में यहां से 2 ही नंबर को चूज करना था आपको, 1 या 2। 7 × 1 करते, उसमें 3 से भाग लगाते तो क्या मॉड्यूल 1 नहीं आता क्या? होता? ये बात समझ में आया? 7 एक्स का वैल्यू 1 है, मॉड्यूल 3 तक का पॉजिटिव नंबर आपके हाथ में 2 ही नंबर मिला।
ये कौन सा पेपर पढ़ा रहे हैं? ये क्वेश्चन दो पेपर में आ रहा है, पेपर 8 और पेपर 1, दोनों में क्वेश्चन का जिक्र है, दोनों में आपको थॉट लाना पड़ेगा। एक पेपर 8 में इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल सॉल्यूशन लिखना है और पेपर 8 में इसका एप्लीकेशन करना है। तो हम एक टारगेट रखे हैं कि इस थॉट को समझा ले, जहां जो करने का क्वेश्चन होगा वहां ऑन द क्वेश्चन को उस शैली में करेंगे जो दिमाग में रखने में आसानी होगा। ठीक है, यहां x का वैल्यू 1 हो जाता, इफ x का वैल्यू 2 होता तो 7 इंटू 2 7 दूना 14, और 14 में 3 से भाग लगाते तो रिमाइंडर कितना? 2 Therefore x का वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ? x इक्वल टू 1। अब 1 को आप 4 कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को 4 कहे। देखिए ना, 1 को 4 कहते 1 कॉन्ग्रुएंट टू 3 प्लस 1 मोडुलू 3 पे है ना, 3 मोडुलू पे इसका वैल्यू क्या हो गया? 3 का 0 जैसा है। नई बात समझ में आ रहा है? ये जो लिखे इसका मीनिंग क्या लिखा है? x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलू 3। इस नंबर को कोई लिखना चाहे x इक्वल टू 3k प्लस 1 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। कोई भी z का मेंबर 3 का मल्टीपुल नंबर 1 डालिए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। 0 डाले तो 1, 1 डाले तो 4, 2 डाले तो 7, 3 डाले यहाँ के का वैल्यू 10, 4 तिया 12, 13, किसी भी नंबर में आप भाग लगे मिल जाएगा आपको। पांच, 6 जो भी आप नंबर उठा के रखेंगे। निगेटिव जाने के का वैल्यू -1 रखते, -3 प्लस 1 -2, यहाँ x का वैल्यू -2 आता, मीन्स -14 में 1 से भाग लगाते फिर भी रिमाइंडर 1 आता। बात समझ में आया? लेकिन मॉड्यूल पर ये जो डिफिनीशन है ग्रेटर देन 1 का बात है, 3 और 1 के बीच में पॉजिटिव नंबर 1 और 2 आया तो रिमाइंडर केवल मल्टीप्लिकेशन के सेंस में 2 प्रकार का हो सकता है, 1 and 2। रिमाइंडर के सेंस में उस नंबर 1 2 को जैसे आप लिखना चाहे, जो नंबर लिखना चाहे उस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, रिमाइंडर 1 है। ठीक है कि कोई इसमें समस्या? थोड़ा रेगुलरिटी टूट गया होगा, टूटा है तो हो सकता है कि बीच में पढ़ रहे थे थोड़ा दिक्कत होता होगा। तो आज हम ज़्यादा नहीं, खाली आज कंटिन्यू कर देते, कल से जिससे रेगुलर हो जाए। थोड़ा एक बार देख लीजिएगा और सीधे आप क्वेश्चन पे आ जाना चाहिए, 1-2 क्लास में क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कोई इसमें बात है? आगे बढ़े? दिक्कत हो रहा है? रिप्लाई नहीं आएगा तो कैसे क्लियर होगा कि हाँ हम जो कह रहे हैं वो आपके पास जा रहा है, और जैसा सेंस में हम बता रहे हैं कम से उसका 50% भी आपके पास वही चीज जा रहा है जो हम आपको देना चाह रहे हैं। सर आगे बढ़ा जाए। इनकेस इसी क्वेश्चन को, ये नंबर ठीक है, यहाँ 7 है 3 है, तुरंत गुना कर लिए, ठीक है ना। आप जीसीडी पढ़े हैं, डिवीजन एलोग्रिथम पढ़े हैं, ये जो 7 नंबर है मॉड्यूल 3 पर क्या लिख सकते थे आप? वो कैलकुलेशन आना चाहिए। मेथड 2 में खाली आपके व्यू चेंज करने के लिए लिख रहे हैं। मेथड 2 सिंस 7 किसके कॉन्ग्रुएंट?
1 मॉड्यूल 3 है। 7 तो 1 के कॉन्ग्रुएंट है ना। 7 में 3 से भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना आएगा? 3 दूना 6, एक शेष आ जाएगा। Therefore, now 7x congruent to 1 modulo 3 that can be written as x congruent to 1 modulo 3। क्या किए हैं, इस 7 का वैल्यू 1 रख दिए, 1 है। यदि यहाँ नंबर इस नंबर से बड़ा हो तो ये नंबर को इस नंबर के अंदर ही बना लेना है। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए सोल्व 21x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7 कितना होगा x का वैल्यू? आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए तब। अनम्यूट है मनोरमा जी, म्यूट करके तब बात कीजिए। वही टमाटर आखिर होता है मैं लगे उल्टा में ले देते उल्टा उल्टा बोलने सुने गाना पड़ता है ये पड़ता है ये बोलना है वहां। इसका वैल्यू कितना क्या आएगा? x का वैल्यू 0 आएगा सर क्या? x का वैल्यू 0 आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 0। 0 में 7 से भाग लगेगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा क्या? नो सर, 0 आएगा। क्या सॉल्यूशन मिलेगा इसका? सर नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा। पूरे पूरे कट जी। सिंस 21 congruent to 0 modulo 7 therefore 0 congruent to 1 modulo 7 यह बात गलत है। मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन। आ जाएगा इसका? नाइन होगा सर। ओ श्रीकांत जी। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर पूरा धूम धड़ास करने के लिए रेडी है। उड़ीसा में एग्जाम जो होगा प्रीलिम, उसमें क्या कैसे 10 के अंदर रैंक आएगा उसके लिए पूरा अच्छी तरह से लगता हूँ, और उसके बाद मैथ पर आ जाएंगे। एमएससी को बहुत जल्द रिटर्न एमएससी को बहुत जल्द रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ सर, ये क्लास कितने दिन चलेगा? अब तो बीच में तो 10 दिन एकदम यूनिवर्सिटी में कुछ हो गया था हमको, और स्वस्थ भी हाँ, थे। 10 दिन से पढ़ाई भी नहीं, 10-12 दिन या जो भी हुआ हो, ये डेट भी याद नहीं है। अब आगे से मतलब आज से कंटिन्यू हो गया, और 6 से 8 या 7:45 तक, क्योंकि मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। जो 22 वाले सेशन का एडमिशन हुआ है BA BLA बिलिस सबका, यानी
बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, और उसका डेट और आ गया, काउंसलिंग क्लास आ गया। अब मतलब हाँ, इसके ठीक है। बाद आपको 14 के बाद कुछ 8 सब्जेक्ट का आ जाएगा, और उसके बाद मैथमेटिक्स में आएगा। मोटा मोटी अप्रैल में काउंसलिंग क्लास आ रहा है हमारा हाँ। हमारा आ रहा है। हम अप्रैल से मई तक जो क्लास करेंगे वो थोड़ा अभी करेंगे, और उसके बाद एडजस्ट हो जाएगा और एग्जाम दे देंगे, और क्या है। हाँ तो और क्या, तो चलिए हाँ, ठीक है। इस बार एग्जाम जरूर देंगे आप। हाँ ठीक है। IQ आ गया, आज थोड़ा क्लास कर लेंगे, और उसके बाद वहां पर उड़ीसा का सेक्शन में ज्वाइन करेंगे, थोड़ा क्लास कर लेंगे। चलिए ठीक है। हाँ ठीक सर। है। हाँ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हो, और तबीयत सही होना चाहिए। ठीक है, बीच में स्वास्थ्य ही गड़बड़ हो जा रहा है। अब ठीक हाँ है सर, मुझे तो ठीक है। चलिए, हम आ रहा है। हाँ, हम तो मैसेज देख रहा था। 4x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूल 11, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सर एक्स का मान नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन में देखिएगा, हम इस पे टेक्निक लिखेंगे, वो सब जगह काम कर जाएगा। पहला काम होगा, गिवन कॉन्ग्रुएंस 4x congruent to 3 modulo 11 since GCD of 4 और 11 कितना GCD, जल्दी बोल दीजिए। 1 यह 1 नंबर इधर जो है इस नंबर को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। कर रहा है। दैट मीन्स दैट इंप्लाइज कॉन्ग्रुएंस 1 हैज solution and number of solution B GCD 411 इक्वल टू 1। इस दोनों क्या करना है, पहले जो कॉन्ग्रुएंस लिखा हुआ है AX हम आगे जनरल लिख देंगे, इस तरह से x का कोफिशिएंट और जो मॉड्यूल होगा उसके बीच का GCD देखेंगे। वह GCD एक जिसके कॉन्ग्रुएंस कर रहा था रिमाइंडर का, उसको डिवाइड करता होगा तब तो सॉल्यूशन होगा, यदि नहीं करता है सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां सॉल्यूशन होने वाला केस था, इसलिए कॉन्ग्रुएंस 1 हैज ए सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन बी GCD 411 यानी 1, इस कॉन्ग्रुएंस का एक सॉल्यूशन होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ जाए। यस सर। नाउ निकालिए GCD 11 4 का GCD 4 इंटू 2 प्लस 4 दूना 8 3 11 और 4 इजकल टू 3 इंटू 1 प्लस 1 3 इजकल टू 1 इंटू 3 प्लस 0 GCD कौन सा नंबर है, दिस नंबर इज GCD। बाय के स्ट्रक्चर जाते, दैट मीन्स बाय के स्ट्रक्चर नाम लिख दीजिएगा। वन इजकल टू 4 माइनस 3 इंटू 1 और इसके ऊपर का रिमाइंडर 3 है। 1 इजकल टू 4 माइनस 3 का मीनिंग हो गया
11 minus 4 into 2, that means 1 4 minus, ये 1 है तो 1 लिख दीजिए, नहीं तो लिख दीजिएगा अपने मन से, माइनस है प्लस 4 into 2, बढ़े आगे। जी सर, यहाँ तक क्लियर है। 1 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 4 यहाँ 4 4 कॉमन हो गया, 4 इंटू 3 प्लस 11 इंटू माइनस 1, that implies one is equal to 4x plus 11y, where x is equal to 3, y is equal to -1। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था? 4x is equal to 3 मॉड्यूल 11 पर that implies 4x congruent to 1 modulo 11। सर ये 4 into 3 कैसे आया, ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया। कौन सा? ए फर्स्ट इंटू ए और ए जुटेगा कि नहीं जुटेगा? 4 कॉमन है। जी जी 4 कॉमन हो गया। 4 कॉमन हो गया तो 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, या 4 दूना 8, 4 12। ओके सर, थैंक यू। और क्या लगा हुआ बता रहे हैं। दोनों नंबर में दोनों साइड आपको क्या निकालना था? 4x कॉन्ग्रुएंट टू 1, 4x कॉन्ग्रुएंट टू 3। यहाँ 4x किसके कॉन्ग्रुएंट आया? 1 के 3, यहाँ 1 आया। अब क्वेश्चन क्या निकालना था? 4x कॉन्ग्रुएंट टू 3। क्या कोई x का वैल्यू ऐसा मिलेगा कि 4x कॉन्ग्रुएंट टू 3 हो जाए? नहीं सर। यहाँ देखिए ना, वेयर ये जो लिखे हैं, वेयर x इक्वल टू कितना होगा? x इक्वल टू 3। 4 तिया 12 में 11 से भाग लगाए कि 1 आ जाएगा। यहाँ 3 आना चाहिए। 3 कोई नंबर सोच के बताइए। 9 9 का 36, यहाँ 36 में 11 से भाग लगेगा 3, यानी सोल्यूशन तो है।
या पहले भी लिखे हैं, थोड़ा देखिए, पहले लिखे हुए थे। जीसीडी 1 है, एज सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, लेकिन ये जीसीडी रूल के तहत गए, ये सॉल्यूशन नहीं खोज पाए। आखिर क्या बचा है ऐसा? नहीं, जीसीडी का मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर नहीं है। हाँ ठीक है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ठीक तो है। ओके सर, नहीं समझ में आ रहा। जीसीडी मीन्स तो बोलना चाहिए। वो जो आप पूछ रहे चैट में कहाँ है जहाँ बोलने का नहीं सुविधा है? यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आपको, जो है क्लासरूम में आप जिस तरह से पढ़ते हैं उस तरह का व्यवस्था है। नहीं समझ में आ रहा है बात, वैसे ही आप पूछिए। हाँ, लोग पूछने के दरमियान अनम्यूट करते हैं तो आपके आसपास का आवाज आने लगता है, तो उस समय आपको जैसे हम म्यूट ओके सर, थैंक यू सर। कर दिए थे। कोई पूछना है बेहिजक जैसे क्लास में पूछते उसी तरह पूछना है। और अभी सब नहीं पूछिएगा, पेपर में एंट्री कर जाइएगा प्रॉपर, तब वहां समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बेसिक है, ये अभी समझ लीजिएगा तो आपके लिए आसान है। और ये सब चीज एक जगह नहीं, पेपर 2 पेपर में तो है, बहुत जगह काम करेगा आपको। ओके सर। हाँ, कैसे सॉल्यूशन होता? इस नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 3 से गुना कर दे। 3 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूल 11 है या नहीं है? 3 में 11 से भाग लगाते तो रिमाइंडर तो 3 ही आता। यस सर। ठीक है, इस इक्वेशन में दोनों साइड 3 से गुना कर दिए। यहां लिखे 3x दैट कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 11। हमको इस इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ था। और दैट इंप्लाइज 4 इंटू जेड, या इसको हम थोड़ा सा पहले कुछ लिख दे, t लिख दिए, t इक्वल टू 3 लिखे, t इक्वल टू 3 लिखे। चूंकि क्वेश्चन लिखे हुए थे, यहाँ t लिखा हुआ है, और इसको लिखे x, 4x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 11 वेयर x इक्वल टू 3t, और t का वैल्यू कितना है? 3 3 तिहाई 9 मॉडुलो 11। आया समझ में? कहीं 3 के जगह 5 लिखता, 7 लिखता, कोई ऐसा नंबर जो 11 4 का जीसीडी 1 है उससे डिवाइड होने वाला दुनिया का कोई नंबर लिखता, उस नंबर से यहां दोनों साइड गुना कर देते, उसमें हम उसको रिफॉर्म कर देते, ट्रांसफॉर्म कर लेते, कोई आपत्ति नहीं। जहां ले जाके क्वेश्चन पूछता वहां जाके जवाब दे सकते थे। क्लियर? या कोई समस्या है इसमें? और ये 11 तक नंबर जाएंगे, यानी 11 के मीन्स 10, 11 का तो मीन 0 होगा। 11 में 11 से 1 से लेके 10 तक का केवल ओनली 1 नंबर है जो यहां x में रखेंगे, और उस नंबर में 11 से भाग लगाते तो रिमाइंडर 3 आता। केवल 9 और कोई बीच में 10 तक 1 to 10 का कोई दूसरा नंबर नहीं है कि यहां रखते और उस नंबर में 4 से गुना करने के बाद 11 से भाग लगाते तो रिमाइंडर
3 आता, ओनली वन नंबर 9। क्या बढ़ा जाए आगे? Yes, sir. Yes. लेट and let GCD of AN is equal to D, पहला पॉइंट में if D divide B, then concurrence has, और D का वैल्यू कम से कम कितना नंबर होता? जीसीडी किसी नंबर का सबसे छोटा क्या हो सकता है? किसी दो नंबर का जीसीडी सबसे छोटा क्या हो सकता है? 1. 1 से छोटा हो नहीं सकता है। यानी यदि ये डी डिवाइड कर रहा है तो कम से कम एक तो होता, या एक से बड़ा कोई नंबर आता, 2 आता, 5 आता, 5 लाख होता, कम से कम एक तो आता। देन कॉन्ग्रुएंस हैज अ सॉल्यूशन, कम से कम एक होने की गारंटी, हैज अ सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन में लिखे थे वो थ्योरी में लिखे हैं, कहीं अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला के तौर पे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बी डी, यानी जीसीडी ऑफ ए एन। इफ डी डज नॉट डिवाइड बी, then congruence has no solution। सर बोर्ड का ना राइट साइड वाला पार्ट थोड़ा सा दिखता नहीं। कट रहा है, पहले बोलना चाहिए। कट रहा है। कट रहा है, कट रहा है। फर्स्ट पॉइंट जो लिखे हैं सर, सॉल्यूशन बी डी जीसीडी। थैंक यू। फर्स्ट पॉइंट है डी डिवाइड बी करे, देन कॉन्ग्रुएंस हैज अ सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो होता, बिकॉज डी का वैल्यू कम से कम एक होता। यस सर। और नहीं, एक नहीं है, एक से बड़ा कोई नंबर है तो एक से अधिक सॉल्यूशन हो गया, कम से कम एक तो सॉल्यूशन है। इसलिए हम यहां लिखे गारंटी है इस कॉन्ग्रुएंस का एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। नहीं एक से बड़ा कोई नंबर है, एक से अधिक सॉल्यूशन आता, तब है जो आने लगता। एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन बी डी, जितना ए इस नंबर और इस नंबर का जीसीडी है, इस दोनों नंबर का जितना जीसीडी है उतना सॉल्यूशन होता, वह जीसीडी इस नंबर को डिवाइड कर जाए। और आप में इस साल होगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही एक से अधिक कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन करने का तरीका है। हाँ पीयूष जी बोलिए, कैसा रहा एग्जाम? क्या? हाँ
ओ कल कंप्यूटर में 9 पेपर क्वेश्चन याद था। ओ तो क्लास कंप्यूटर का हुआ तो फायदा हुआ, प्रोग्रामिंग भी सीख गए। चलिए, यानी फुल असूल काम हो गया। हम्म। अरे भाई जीसीडी क्वांटिटी की कर लीजिए, जीसीडी निकाल लीजिए, प्राइम नंबर कर दीजिए, टेबल निकालना, कोई नंबर का टेबल 10 तक 20 तक लिखना जान लीजिए। और तो हो गया, और क्या चाहिए। अब समेशन निकालना प्रोग्रामिंग में आ जाए। हाँ, दोनों पर इंटीजर पे भी आपको रियल नंबर पे जो आपको दशमलव वाला पॉइंट है, दोनों आ जाए। या आप लोग डिसाइड कर लीजिए ग्रुप में, तो 2 क्लास रख देंगे उसका। ऑनलाइन करा देंगे ना वो कुछ। हाँ, ऑनलाइन ही करेंगे। पटना में सेंटर में बुला के कोई है थोड़े। अब बीच में अस्वस्थ हो गए इसलिए हम एक्टिव नहीं थे। हाँ। चलिए, मैंने कंप्यूटर भी बहुत शानदार हो गया। हल्का तो एग्जाम है तो खराब कुछ नहीं है, 100% हो जाएगा क्या। तो देखिए देखिए उसके बाद आप अभी तक एग्ज़ाम दिया और पेपर का, इससे पहले एग्ज़ाम दिए, बीएससी किए, 12th किए, 10th किए, उसमें सब में आइडिया आपसे पूछे तो कौन सा एग्ज़ाम अच्छा गया आपसे। गया ना एमएससी, बस हो गया। यही यही चाहिए। और ये जहाँ भी लगे ये नहीं कर रहे हैं, चूँकि एमएससी हम जिस शैली में पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं, कहीं तो एडवर्टाइज नहीं है। ठीक है ना। और आप भी उस चीज़ को निभाइए। हाँ। हम्म। हम्म। 8500। तो उस समय वाला बैच में सब कुछ व्यवस्था नहीं था ना, इसलिए 7500 पे चल रहे थे। और विनवल कंपनी हमको एकदम परेशान परेशान कर दिया है। तो एमएससी सीएसआर के बैच में पढ़िए ना, ऐसा बात है तो। सीएसआर बैच में कल सुबह में 7 बजे से। ठीक है, अभी क्लास में बाद में कीजिएगा ना। बहुत दिन के बाद क्लास ले रहे हैं, 15 दिन के बाद ले रहे हैं क्लास। ठीक। क्या बोल रहे थे, देखिए अब ये निकाले हैं, ये कहीं कन्ग्रुएंस लिखा रहे, ए एक्स कन्ग्रुएंट टू बी मोडलू एन है। इस ए और एन का एचसीएफ निकालेंगे। जीसीडी मीन्स एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ केवल अंतर ए वर्ड का है। आपने एचसीएफ निकाला था तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर पे एचसीएफ निकालते थे। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है एचसीएफ दोनों पॉजिटिव पर, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों निगेटिव दोनों पॉजिटिव। तो दोनों निगेटिव वाले बात पे एचसीएफ का एक्चुअल नाम जीसीडी हो के आया। तो इसलिए हम बार बार जीसीडी लिखते हैं। ए और एन का जीसीडी निकालना है। जो भी जीसीडी आए इस नंबर को डिवाइड कर जाएगा, तब इस कन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और यदि डिवाइड नहीं करेगा सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा तो कितना सॉल्यूशन होगा, जितना ए और एन का जीसीडी होगा। ये थ्योरम है। आप ये थ्योरम है, तो हम लोग को थ्योरम में नहीं जाना है, एप्लीकेशन हम लोग को करना है, उसी के बेस से काम चल रहा है। यदि क्वेश्चन पूछ दे सोल्व
8x congruent to 4 मोडलू 4 मोडलू 12 क्या सॉल्यूशन होगा? बस क्या करना है, जीसीडी ऑफ 8 और 12 कितना कितना एचसीएफ? आप ही मनोरमा जी बोलिए। 4 सर। 4। क्या यह 4 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? होगा सर। यस सर। कर रहा है। यस, इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? कितना आया जीसीडी? 4। दैट इंप्लाइज गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज solution and number of solution be 4. सर इस एप्लीकेशन पे डाटा बहुत जल्दी यूज हो रहा है और बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन है? डेटा कहाँ जल्दी जल्दी खत्म होता है? यस सर। डेटा जल्दी खत्म हो जाता है? जी सर, मेरा तो हो जाता है लगभग 700-800 MB में बचा के रखा था, अभी मेरे पास मैसेज आने 7-8 लगा। MB में नहीं चल पाएगा, बहुत ऐप है ना। 7-8 से MB पे कैसे चल पाएगा? आपको लगभग 2 घंटा क्लास करने के लिए 1.5 GB। हाँ नीलम जी, कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा एग्जाम? गुड इवनिंग। फेल न, आप तबीयत खराब 2-2.5 कितना लिखे, एग्जैक्ट कितना लिखे हैं? आंसर मैंने 2.5 क्वेश्चन सही है और असाइनमेंट तो लिखे ही हैं, पहले से नहीं लिखे थे। हम जो दिए थे वही लिखे थे ना। तो आपको फिर भी 42-45 नंबर रहेगा, डरना क्या है? नहीं फेल कर रहे हैं, कहाँ से फेल कर रहे हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस में फेल कर जाइएगा। नहीं फेल नहीं कीजिएगा। ठीक है, अभी क्लास में और कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए क्लास में। नहीं कुछ नहीं होगा। 2.5 क्वेश्चन सही लिखे हैं ना? 2.5 क्वेश्चन सही लिख रहे हैं तो 3 पेपर में आपको लगभग 28-32 के रेंज में नंबर रहेगा। 28-32 के नंबर में 33 होता है और असाइनमेंट का आपको 19 नंबर रहेगा। असाइनमेंट में 28, 19, 47 नंबर 45 प्लस का है तो हाँ असाइनमेंट को भी लेके ठीक है, कोई घबराने वाला बात नहीं। 45 प्लस में नंबर रहेगा। ठीक मैं सही लिखे है ना? मेरे ही डेटा से सही लिखे है ना? आप ही कहिएगा वो बात। हम अभी कह दिया, उस समय कुछ हो गया तो कहिएगा सर आप बोले थे। सही
आप जो कह रहे हैं सही लिखे हैं, उसको आप मान करके, सही मान करके एक्सप्लेनेशन है 45 नंबर रहेगा। 2.5 क्वेश्चन सही है, एकदम 45 प्लस नंबर रहेगा। अब आप ही उसको जानते हैं कि 2.5 क्वेश्चन सही है, 3 क्वेश्चन सही है, 2.5 सही है, 45 प्लस नंबर रहेगा। ठीक है, अब बहुत 10-12 दिन के बाद क्लास ले रहे हैं, बहुत बीमार हो गए थे। ठीक है, ठीक है, ग्रुप में आप लोग लिखिए, जिस दिन कहेंगे उस दिन क्लास डिसाइड करके रख देंगे प्रैक्टिकल का। ठीक, क्या कुछ कह रहे थे? निकाल लिए सॉल्यूशन, कौन कौन निकल रहा है? हिट एंड ट्रायल से निकल जाएगा, मेथड से तो जटिल है क्वेश्चन, हिट एंड ट्रायल से निकल पाया? हेलो, 12-13 दिन से एकदम एक्टिव ही नहीं थे, अब क्या कहें। कॉल भी आ रहा था, मैसेज भी उतरा था, रिप्लाई उप्लाई कुछ होता नहीं था। क्या कुछ मिला है एक्स का वैल्यू? साउंड नहीं जा रहा है क्या? हेलो, साउंड आ रही है? हाँ, आ रही है, साउंड क्लियर है। तो क्या सॉल्यूशन 4 को मिल पाया? चलिए, इसमें एक नया क्वेश्चन और सेट हो गया कि देखिए, कैंसिलेशन रूल तो पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंस में कैंसिलेशन रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। यहां भी 4 का टेबल पढ़ रहे हैं, यहां भी 4 का टेबल हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा थॉट लिख रहे हैं। एक कंसेप्ट है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी मोडुलो एन। ठीक है, दिस इंप्लाइज बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एन बाय जीसीडी ऑफ ए और एन। ये भी आपका थ्योरम है या प्रॉपर्टी में आ रहा है, कॉन्ग्रुएंस के प्रॉपर्टी में। इस दोनों नंबर को ए से ए को कैंसिल करते तब यहां एन में ए और एन के जीसीडी से भाग लग जाता। सिंपल, यदि ए और एन का जीसीडी 1 है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, तो एन ही हो जाता। यदि रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं होता तो कुछ और हो जाता। सिंपल कैंसिलेशन नहीं करते, कैंसिलेशन ए नंबर, ये देखना है कि ए एन में भी ए है क्या, जीसीडी कुछ 1 के अलावा कुछ नंबर है क्या, तब यहां भी उससे भाग लग जाता। चलिए, क्वेश्चन 8x है। सिंस एट एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 12, सो 4 दूना 8, 2x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 12 बाय जीसीडी ऑफ 4 कैंसिल करा रहे हैं, 4 और 12, दैट मीन्स 2x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो, इसका वैल्यू 12/4 मानी 3, इसका सॉल्यूशन तो मिल जाएगा आपको। कितना होगा x का वैल्यू? इस कॉन्ग्रुएंस को सोल्व कर दीजिए, इसका x का वैल्यू कितना? दो सर, 2 लिख दे 2 डायरेक्ट। होगा सर। 2 जी, 2 4 6 8, ठीक है, 2। यस सर। सीखिएगा गुना, 2 दूना 4, 4 में 3 से भाग लगे 1,
और नहीं तो ग्रुप में उतना ही कष्ट हो जाएगा। दैट मीन्स x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 3k प्लस 2। इसको लिख दिए मोडुलो 12 पर। 12 तक का नंबर खोजना है तो k का वैल्यू 0 हो गया, k बिलोंग्स टू z। x का वैल्यू, k का वैल्यू 0 तो 2, k का वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 2, 1 2 3 4, 4 हो गया। मोडलू सब क्या है 12 पर। देयरफॉर x इक्वल टू 2 5 3 6 8 3 3 9 2 11 मोडलू 12। मोडलू 12 पर x का वैल्यू 2 5 8 11 रखिए, तब इस कॉन्ग्रुएंस का कितना था 8x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडलू 12 आ जाएगा। ये सारे के सारे x का सोल्यूशन है। रखिए 2 तो यही 8 9 16 में से 4, 16 में 12 से डिवाइड कीजिएगा 4 आ जाएगा। 8 पंचे 40, 40 में 12 से भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। 8 8 64, 12 से 4, 11 8 88, 12 7 84। जो लोग एडमिटेड है सभी लोग, ऐप तो खुल रहा है ना? थोड़ा आप डेटा है, चूंकि आप डेटा देना पड़ेगा, कल से अपडेट कर देंगे डेटा और सोल्यूशन अपडेट करेंगे। 2019-20 वाला सोल्यूशन अपडेट कर देते। सोल्व क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बोल दीजिए। पाला का कितना होगा आंसर? क्या हो गया इस क्वेश्चन का? कितना आंसर? क्या हुआ? दिक्कत तो बोलेगा तभी तो कुछ बोल पाएंगे। 16 और 32, 16 और 32 का जीसीडी कितना? 16। क्या 16 8 को डिवाइड कर रहा है क्या? यस सर। उल्टा कैसे समझ रहे हैं? 16
8 को डिवाइड कर रहा है। 16 8 का फैक्टर है क्या? नो सर। नहीं, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दिमाग में बैठाइए, बिकॉज 16 डज नॉट डिवाइड 8। और यहां 15 और 3 का जीसीडी कितना? 3। 3 डज नॉट डिवाइड 10। नो, 3 डज नॉट डिवाइड 10। एक दो बार देखिएगा, आगे वाले में सब बात एकदम गौन हो जाएगा। एक जेन्युइन क्वेश्चन लिख देते जिसका सॉल्यूशन हो जाए। सोल्व थर्टी टू क्या 30x कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड्यूल 25। एकदम धैर्य से आराम से कीजिए, जिससे सीख जाए। और कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन हम यहाँ स्टॉप करते हुए अगले क्लास से हम सीधे थ्योरम पे चाइनीज रिमाइंडर या पेपर 8 का जो थ्योरम है उस पे आएंगे। फिर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम बेसिक में एंट्री लेंगे। कल से पेपर पे काम करेंगे। जो लोग क्लास में हैं, ऐप पर हैं, देख रहे हैं, देखिएगा। कल से क्लास आप किसी भी सूरत में नहीं छोड़िए, तो आपको अब घाटा हो जाएगा। हम पेपर में एंट्री कर रहे हैं। पेपर 8 का क्वेश्चन कल से सोल्व करना है, उस पर चर्चा करना है। सर आज वाला क्लास थोड़ा ऐप पर जल्दी डलवा दीजिएगा। हाँ, तुरंत हो जाएगा 10 बजे तक। जी आज मेरे यहाँ नेटवर्क इशू था। हाँ, 10 बजे तक हो जाएगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार। पीडीएफ सर थोड़ा अभी ही डलवा दीजिए। पीडीएफ अभी तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। थैंक यू। देखिए, बीच में अस्वस्थ भी थे, मन भी नहीं लगता था, ठीक है ना, थोड़ा कुछ इशू था। अब फ्री हो गए और टाइम भी नज़दीक आ गया है, तो अब तो ड्यूटी हो गया ना। आप 2 बच्चा को पढ़ाइए या 50 बच्चा आपके यहाँ है, जिसका जिम्मेवारी आप लेते हैं तो आपको निभाना होता है। तो उस नज़दीक आ गया समय, अब नहीं करेंगे या नहीं एक्टिवेट हो जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, तब फिर अपने संभालना मुश्किल हो जाएगा। तब आपसे भी रिक्वेस्ट है, कल से एकदम टाइमली जुड़िए। 6:05 तक लेटेस्ट सभी लोग को जुड़ जाना है। और 7:45 तक हम आज कमी पर आ रहे, 7:45 के बाद ही छोड़ने का कोई बात हो। सर सिस्टम पे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या चीज़ को? सर इसी ऐप को सिस्टम पर, ऐप में सिस्टम पे तो नहीं चल रहा होगा ना? नहीं सर, ये जो टीम ऐप है। तो बस कुछ करना नहीं, वहाँ भी आप डाउनलोड कर लीजिए सिस्टम पे, केवल डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके छोड़ दीजिए और लिंक से जुड़ जाइए। मेरे सिस्टम में सर इनबिल्डेड है, लेकिन पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं लेता है। आप में है, उसमें लॉगिन किया हुआ है? नहीं सर।